हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्बल मैथ बाय अहमद यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और ये घटना चक्र की जो किताब मार्केट में आई है, बहुत अच्छी किताब है। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर का सोल्यूशन दिया हुआ है और हम लोग केवल मैथ का सोल्यूशन इस समय कर रहे हैं। इसमें जो जो मैथ का सेक्शन है उस उसका जो है ना, हम लोग 28 जनवरी 2019 की सेकंड पाली तक हम लोगों ने कर लिया था। सेकंड पाली का हम लोग आज 28 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का करेंगे। इसमें जिस सीक्वेंस में बुक में जैसा सेट दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को भी और सेट को भी अरेंज करके उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये सेकंड पाली का है क्वेश्चन। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रथम पाली का है। ये प्रथम पाली जो 28 जनवरी को हुआ था पेपर, उसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन जो 39वें नंबर पर है, बुक में दिया है। देखिए, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई है। दुकानदार इस पर 12% की छूट देता है और 10% का लाभ भी कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखते हैं। आप एक चीज ये जानते हैं कि मार्जिन प्राइस जो है इसका एमपी और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इसका जो ट्रिक होती है 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट, लाभ, और 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है। तो आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी, 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है, 10% का प्रॉफिट है। डिस्काउंट इसको 12% का होता है, तो 100 माइनस 12 हो जाएगा। आप इस पे एमपी आपको निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए एमपी मार्जिन प्राइस को। सीपी इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 2500 रुपया, 2500 रुपये दिया हुआ है। अब आप इसको जब 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा और 12 इसमें से 100 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर आपको एमपी निकालना है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2500, ठीक है। ये अगर काटे हैं तो ये कटेगा, 4 से काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं। 11 कम 11, 11 88। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो जो आपका मार्जिन प्राइस जो आ रहा है अंकित मूल्य 5 गुणे 625 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 का 30, 1 31। तो ये आपका जो मार्जिन प्राइस आया अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 3125 रुपया, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 3125 रुपया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में ये दोगुना हो जाएगा। एक आप इसकी ट्रिक होती है कि अगर 1 गुना 2 गुना या 3 गुना जितने भी गुना होता है, जैसे 1 गुना 2 गुना, ये जितना भी मान लीजिए नंबर तक होता है, तो इसका एक ट्रिक होती है n-1 अपान आर मतलब दर है उसकी प्रतिशत, बराबर पहले गुणे 100। ये बराबर जो है ना टी के होता है। टी है ये आपको निकालना है समय। तो यन कितना है, यन के लिए आप यहाँ पर देखिए यन को कह रहा है 2 की बात कर रहा है, 2 गुना हो रहा है।
तो आप n की जगह पर आप 2 रख देंगे, 2 माइनस 1, r इसमें 4% दिया है, गुणे आप 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 पूरे 100 आप इससे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 चौके 100 होता है, 25 वर्ष आएगा। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो 25 वर्ष हो जाएगा। ये आप ये याद रखिएगा, ये फार्मूला इसमें लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है, तो मूलधन की सालाना किस दर से, ये किस दर से लिखा हुआ है, कितनी दर हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको किस दर से कर लीजिए, किस दर से, ठीक है, किस दर से है उसको देखते हैं। ये जो दिया हुआ है आपका मिश्र धन दिया हुआ है, इसमें ब्याज भी मिला हुआ है, मिश्र धन है ये। तो मिश्र धन और होता क्या है, मिश्र धन बराबर होता है ये मूलधन गुणे 1 प्लस 100 प्लस r अपॉन 100, ये होता है। तो आप अगर इधर ले आएंगे मूलधन को भी इधर, तो ये बटे में चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो पहले आप मिश्र धन को लिखिए 10.9, और ये मूलधन नीचे आ जाएगा, इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, मतलब ये बटे में चला जाएगा, उधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है, 1000 रुपया। यहाँ से आप अगर ये दशमलव को हटाएंगे तो ये जो है ना 1 जीरो और आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है, इधर 100 प्लस r अपॉन 100, हाँ 2 साल की बात की है तो आप 2 लगा देंगे। अब आप अगर 107 का, आप 107 का अगर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1144, मतलब 11,449 होगा। जैसे आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, 7 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो तो 49 आना चाहिए, 49 बन रहा है। इधर अगर इधर देखें तो 107 है, इसलिए 100 के स्क्वायर मतलब 10,000 से ज्यादा जा रहा है। तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं, अगर आप इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो इतना आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब आप यहाँ पे समझिए इसको, ये हो जाएगा 107 का स्क्वायर, और ये नीचे 10,000 लिखा है, 10,000 मतलब 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस r, 100 प्लस r अपॉन 100, स्क्वायर इधर तो है ही है ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, स्क्वायर को अगर कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर आप अपने आप हट जाएगा, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इधर जो है ना 107 बचेगा, इधर 100 बचेगा, और ये 100 प्लस r अपॉन 100 है। आप 107 बटे 100 ये है, इसको आप अलग अलग अगर कर देंगे तो यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। इस 1 को आप इस तरफ लेके आएंगे, 107 अपॉन 100, इधर अगर 1 को अगर इधर लाते हैं तो आपका 100 अपॉन r बचेगा इधर। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 में से घटेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 107 में से 100 घटेगा तो ये 7 बटे 100, इधर r बटे 100,
ये 100 इस 100 से कट जाएगा, तो R बराबर आपका जो बचा 7% बचा। R बराबर 7%, तो जो इसकी जो दर आएगी, दर वो 7 आएगी। बी ऑप्शन, बी आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान होता है। नुकसान 1152 का नुकसान 7-8 अनुपात में विभाजित होता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो पहले तो देखते हैं, तो कुल हिस्सा कितना होगा जो अनुपात में दिया है। कुल हिस्सा कितना है? 7 है, 8 है और 9 है। ठीक, ये पूरा कितने रुपए के बराबर है? 1152 के बराबर है। इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20 4 24। 24 यूनिट बराबर, 24 यूनिट बराबर कितना है? 24 यूनिट 1152 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसमें ए का हिस्सा निकालना है, तो मतलब पहले हम लोग एक यूनिट बराबर अगर निकालना है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 1152, ये इधर आएगा 24 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, आप इसको काट सकते हैं, 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, बचेगा 3, फिर 4 बटे 32, फिर 6 से आप काट देते हैं, तो 6 चौके 24, बचेगा 4, 6 8 48, तो एक यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 48। अब ए का हिस्सा कितना है? 7 यूनिट केवल है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट निकालना है, एक यूनिट बराबर अगर 48 है, तो 7 यूनिट बराबर क्या है? 7 से आप इसमें गुणा कर देंगे, 7 गुणे 48 हो जाएगा। तो आप जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 बटे 56 और 7 चौके 28, 3 33, 28 5 33, तो 336 हो जाएगा ए का हिस्सा। ए का हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तथा सी ने 50,000 रुपए का कारोबार आरंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, कुल लाभ 10,000 होता है, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? ये निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, जो प्रॉफिट होगा उसमें से। तो पहले हम लोगों को कौन कितना कितना शेयर किया है वो हम लोगों को निकालना है। तो पहले देखते हैं, तो ये देखते हैं, ए बी सी तीनों ने मिल करके कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000, 50,000 इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर देखते हैं, बी को मान लेते हैं कि बी ने कितना दिया है, कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स मान लेते हैं। अब आप सोचेंगे बी को ही क्यों माना गया है? बी को इसलिए माना गया है कि बी दोनों में कॉमन है, बी यहाँ भी है और इस वाले अमाउंट दोनों में है बी, इसलिए बी को माना जा रहा है। अब देखते हैं, ये बी ने सी की तुलना में ज्यादा दिया है, मतलब बी ने ज्यादा दिया है, सी ने बी से कम दिया है, तो बी ने अगर एक्स दिया है, तो सी ने जो है ना एक्स से 6,000 कम दिया है, 6,000 कम दिया है। अब अगले सेंटेंस में ये कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया है, तो जितना जितना बी ने दिया है उससे 2,000 इसने अधिक दिया है, 2,000 अधिक दिया है। अब देखते हैं, हाँ, इन तीनों को आप जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, x प्लस 2,000 प्लस x माइनस 6,000, इन तीनों लोगों का मिला करके पूरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 का है। दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ x और ये x, तीनों x मिला करके ये हो जाएंगे 3x, और 6,000 में से 2,000 घट जाएगा तो -4,000 बचेगा, ये हो जाएगा 50,000, 3x। अब आप
4000 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4000। अब यहाँ पर x रोकेंगे, इसको जो है ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। और ये 3 यहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये कट जाएगा, 18 × 54, तो x बराबर आपका 18,000 आ गया। तो अब आप देखेंगे कि जो इन लोगों का शेयर था वो कितना, देखिए बी, देखते हैं ए बी सी, ए बी सी का जो शेयर था बी का कितना आया है, बी एक्स था, तो इसका कितना 18,000, ये 18,000 इन्वेस्ट करता है। ये इससे 2,000 ज्यादा करता है, यहाँ पर देखिए 2,000 ज्यादा करता है, तो 18 और तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। इनका इन्वेस्टमेंट 20,000 हो जाएगा। और ये कितना करते हैं, 6,000 कम करते हैं, मतलब ये जो है ना 12,000 करते हैं, 12,000। अब इन तीनों का जो है ना रेशियो निकालते हैं। अगर ए बी सी का रेशियो, ए बी सी के शेयर का अगर रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो निकालेंगे 20,000, सॉरी ये 20,000, 20,000 रेशियो 18,000 और रेशियो ये 12,000। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 20 और 18 और ये 12। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 धामा 10, यहाँ पर 2 नवा 18, यहाँ पर 2 छंग 12। अब देखेंगे इसमें जो जो इन तीनों का जो रेशियो निकल के आया, जो शेयर का रेशियो, वो आ गया ए बी सी। हम स्पेस के लिए थोड़ा मिटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं, देखिए यहां से मिटा देते हैं। अब रेशियो निकल गया है, अब बस उसको उसके जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं, कितना ए का हिस्सा होगा। अब यहां से हम लोग करते हैं, देखिए ए का हिस्सा निकालना है, तो टोटल इन लोगों को प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट अगर रेशियो का अगर ऐड किया जाए तो 10, 9 और 6, और ये टोटल कितना 10,000 के इक्विवेलेंट होगा। ये प्रॉफिट 10, 9, 19, 6, 25, 25 यूनिट 10,000 के बराबर होगा। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 10,000 बटे 25, मतलब इसको आप डिवाइड करें 25 चौके 100 कट जाएगा 400, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आपको निकालना कितना है, ए का हिस्सा कितना है 10 यूनिट, तो आपको निकालना है 10 यूनिट, तो 10 से आप गुणा कर देंगे, इधर इधर भी गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 400 बराबर आपको हो जाएगा 4,000 हो जाएगा इसका ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 4,000। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पंसारी 4 महीने में क्रमशः 4 महीने का है 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। ये उसकी उसकी औसत बिक्री 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री, तो 5 महीने का ये औसत दिया हुआ है, ठीक है, 5 महीने का औसत दिया हुआ है। तो आप पहले इसका योग निकाल लेंगे, योग इसका जो सम होगा, योग योग बराबर क्या होता है, औसत एवरेज इंटू एन, मतलब संख्या, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप सम करेंगे इनका सबका, तो इधर आप इनको 2,000 ऐड करिए, ये 2,500
और ये हो जाएंगे 3250, 4250। इसको मान लेते 5वें महीने वाला x है, ठीक। औसत दिया है आपका 3500। संख्या टोटल कितनी है? 5 महीने का है। आप इन सबको आप जोड़ेंगे पांचों महीने का, तो आप जोड़िए तो ये आ जाएगा 1200, नहीं 12,000, सॉरी 12,000। जोड़ेंगे 12,000 आ जाएगा, 12,000 प्लस x। इधर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जी 25 और 5 15, 2 17। तो इधर आप x को रखेंगे तो 17,500 में से आप 12,000 आप घटाएंगे। 12,000 इस तरफ आ जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 500। और ये 5500। x बराबर जो आपका आया वो 5500 आया है। तो जो पांचवें महीने की जो उसकी बिक्री होगी वो कितना होगी? 5500। इस औसत पे जाने के लिए 5500 की बिक्री होगी पांचवें महीने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी और सी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर के ए बी सी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी सी वही काम 40 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें वह अकेले कितने, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। ए के बारे में, ए कितने दिन में कर लेगा? ए कितने दिन में कर लेगा? ए अकेले वह काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो आप टोटल वर्क पहले निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? कुल काम आपको अगर निकालना है, कुल काम कितना यूनिट है, तो उसके लिए आप एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम कितना, जो समय दिया है 40 और 20 का, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 40 आएगा। तो टोटल वर्क 40 है। अब अगर बी और सी की एक साथ क्षमता अगर निकालनी है तो आप इसको 40 से भाग देंगे। तो 40 से भाग देंगे कितना आएगा? 40 से कम 40, एक क्षमता हो गई उनकी इफिशियंसी। और तीनों की क्षमता अगर निकालनी है तो 20 से आप करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों की क्षमता है, तीन किसकी किसकी? ए बी सी तीनों की इसमें शामिल है। और यहाँ पर इसमें क्या है? इसमें बी और सी की है क्षमता केवल, यहाँ पर ए में। तो बी और सी का जो है ना घटा लेंगे, अगर एक घटा लेते हैं दो में से तो कितना सिर्फ ए का अकेले बचेगा। तो ए की जो क्षमता निकल के आ जाएगी वो 1 यूनिट आएगी, 1 यूनिट क्षमता आएगी। तो अब देखते हैं ए कितने दिन में टोटल काम को करेगा। ए का जो टाइम लगेगा वो कुल काम 40 है, 40 से उसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो 40 ही। तो इसका जो काम करने का जो पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए 40 दिन लेगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना है। अब इन लोगों की इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता। पहले ए बी सी, सी एक उस काम को अगर करने की जो क्षमता है वो 1 घंटा है, 1 घंटे में खत्म कर लेता है। तो ये समझिए कि ये वो उसको 3 घंटे में लगाएगा। बी यहाँ कह रहा है कि बी से ये 3 गुना है। अब ए कितना है? ए जितना बी है उसका आधा है, आधा करेंगे तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5 हो जाता है। ठीक, 3 का आधा 1.5 होता है। अब ये कह रहा है कि अगर एक दिन में अगर तीन तीन यूनिट अगर काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? वही पूरा हो जाएगा। तो 6 दिन में वो 18 यूनिट काम करेगा। तो ये आपका क्या होगा? ये
टोटल वर्क निकल के आ गया, जो क्वेश्चन से निकल के आया। कुल कार्य इतना कार्य है। एक दिन में वो 3 यूनिट खत्म करता है, तो 6 दिन में 18 यूनिट खत्म करेगा काम। तो ये तो टोटल काम हो गया। अब एक के बाद क्या पूछा है, तीनों मिल करके कितना करेंगे। तो तीनों मिल करके तीनों की इफिशिएंसी अगर मिला दिया जाए, तीनों की क्षमता, तो कितना हो जाएगी तीनों की क्षमता, 1.5, 3, 1। क्षमता इनकी हो जाएगी 5.5, ये क्षमता हो जाएगी। तो तीनों मिलके जो टाइम लगाते हैं, तो कुल कार्य बटे जो है ना क्षमता कर देंगे, तीनों की क्षमता, तीनों के पूछा है। तो कुल कार्य है 18 यूनिट, क्षमता इनकी जो है ना 5.5 है, तीनों को मिला करके। दशमलव लगाए, हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब इनको काटते हैं 5 से, काटते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। अब 11 से आप 36 को भाग देंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33। तो बचा कितना, यहाँ पर 33 निकल गया, 3 बचेगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 30 हो गया, तो अब 11 दूना 22, 22 इसमें से घटा लेंगे, 8 बचेगा। फिर एक 0 लगा देंगे, 11 सते 77। तो 3.7 दिन लगेगा, तीनों मिलकर के अगर पूरा करते हैं। 3.7, 3.27। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आंशिक रूप से मतलब कुछ दूरी 5 की स्पीड से पैदल चलता है और कुछ 12 की स्पीड से साइकिल से चलता है। तो पैदल चली गई दूरी निकालना है। तो पैदल चली गई दूरी, देखिए अगर टोटल दूरी उसने 75 अगर चला है, और उसमें से मान लेते हैं एक्स पैदल चला है, तो साइकिल से कितना चला, जो बाकी बचा है, बाकी कितना बचा है उससे घटा लेते हैं, ये इतना बाकी बचा है। तो अब समय निकालने के लिए क्या है, दूरी, ये दूरी है, दूरी बटा चाल कर देते हैं। चाल कितना है, पैदल वाली 5 है, साइकिल वाली कितना है 12 है, और दोनों मिला करके कितना है 8 घंटा जो है ना टाइम लगता है। तो दोनों टाइम को मिला देते हैं। फिर इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 12 से मल्टीप्लाई तो 12x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो इसको करेंगे 25, 5 से तो 35, 2 37, 375 हो जाएगा, और ये -5x, और इधर पर ये 8 घंटे ही है, 8 घंटा। तो 12 में से 5x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x बचेगा आपका, -375, माइनस नहीं सॉरी प्लस। अब इस तरफ जो आप लेके आएंगे, 8 6 48 हो जाएगा, 480 घंटे, 480 हो जाएगा। 7x से 480 ये इस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा 375, -375। 375 को आप घटाएंगे, ये हो जाए बचेगा 7, 105। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 105। अब 7 को इस तरफ ले आएंगे तो बटे में चला जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105 होता है, 7 से भाग देंगे तो 15 किलोमीटर। तो पैदल कितना चलता है, 15 किलोमीटर वो पैदल चलता है, 15 किलोमीटर पैदल चलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कोई भी चीज अगर पिघला के बनाई जाती है, तो अमाउंट, आयतन, जो वॉल्यूम जितना होता है उतना ही पिघल के बनने के बाद में उतना ही वॉल्यूम रहता है। तो दोनों का वॉल्यूम लगभग बराबर ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, तो शंकु कितना बड़ा है,
1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको आर डैश ले लेते हैं। तो 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या नहीं मालूम है, उसको आर ही रखते हैं। इसकी ऊंचाई दी हुई 10 सेंटीमीटर। 4/3 पाई, अब जो इसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या वो 10 है, क्यूब लगा है, आप 10 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। तो देखते हैं ये पाई से ये पाई इधर का कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, एक ये 10 से ये 10 काट दीजिए। तो इधर आर स्क्वायर बराबर 4 × 10 × 10 ये बचा, मतलब आर स्क्वायर बराबर 400। आप अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट इस पे आएगा, अंडर रूट 400 होगा। आप जब स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसका 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है, तो इसका दोगुना होता है, तो 2r हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। व्यास की अगर बात करें तो व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का, तो व्यास इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, 3 से शुरू होते हैं 5 पूर्णांक, तो 3 से शुरू होते हैं 5 पूर्णांक को निकाल लेते हैं, लगातार है 3 4 5 6 7। ठीक है, एक चीज याद रखिए, अगर कोई लगातार अगर क्रमांक पूछता है, अगर विषम में है, मतलब 5 है 7 है, तो जो सबसे बीचों बीच में आता है वही उसका औसत होता है। ठीक, जो बीचों बीच में पड़े, ये ट्रिक होती है यार। तो इसका औसत जो है ना निकल के आ जाएगा 5, इसका औसत इन सब का एवरेज 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक को इसको हटा दिया जाए। इसको अगर हटा देते हैं, 7 को इसको हटा देते हैं, तो कितना औसत आएगा। अब औसत किसका कितना का निकालना है, 3 4 5 और 6 का निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 टोटल कितनी गिनती है, 4 है। तो आप इसको जब करेंगे कितना, 2 से काट दीजिए, दोनों 18, और इसको काटेंगे 2 चौके 8 4 5 20। तो अब ये देखिए कि ये औसत यही पूछा है कि कितना कमी हो जाती है। यहां से पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो कितनी कमी होगी, 0.5 की कमी होगी। पहले कितना था, पहले 5 था। अब परसेंटेज निकालना है कि कमी का परसेंटेज कितना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब आप इनको 5 से 5 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, बचा कितना, 10। तो 10% ये जो कमी हो रही है वो केवल 10% की कमी हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संख्याएं, न्यूनतम पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल, कोई दो गिनती है जिसका गुणनफल 64 है। मतलब जैसे है, मान लिया x गुणे वाई, ये 64 है। तो ऐसा करना है कि पूछ रहा है कि x और y को अगर जोड़ा जाए तो सबसे कम आए, न्यूनतम क्या होगा। तो हम देखते हैं, अगर 1 और 64 को अगर गुणा करते हैं, मान लिया 1 गुणे 64, ठीक, तो भी 64 ही आएगा। लेकिन अगर सम करेंगे, अगर इसका सम अगर हम निकालते हैं, इस
इनका सम निकालते हैं तो 64 और 1 65 हो जाएगा। सम अगर लिखते हैं तो 65 हो जाएगा। इनका अगर 2 गुणे 32 अगर करते हैं, ये भी 64 होता है, ये भी 64 होता है, लेकिन इनको अगर करेंगे तो 32 2 34 होगा। फिर अगला क्या आएगा, 4 गुणे 16, 16 चौके 64 भी होता है, तो इनको अगर करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब क्या और क्या आएगा, 8 गुणे 8 भी होता है 64, तो 8 8 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 आएगा। अब इससे आगे नहीं बनेगा, तो इसमें जो सबसे न्यूनतम हो, इसमें सबसे न्यूनतम क्या है, 16 है, इसमें सबसे न्यूनतम 16 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मान पूछा है कि जो सम है वो न्यूनतम मान होना चाहिए, योग वो न्यूनतम होना चाहिए, तो योग जो है ना इसका न्यूनतम 16 होगा। इससे बाकी सब बड़े बड़े ही बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 12 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो ऐसा ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि गुणा वो हो जाए, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर लेते हैं, 1200 को तोड़ लेते हैं, 1200 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 12 को 2 गुणे 2 3, 10 गुणे 10। तो देखिए एक यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर जरूरत किसकी है वर्ग बनाने के लिए, यहाँ पर 1 3 और अगर होता, इसमें गुणा होता, तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता था। मतलब यहाँ पर कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है, जिसका पेयर ना बने वही की जरूरत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का 3 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन ये घातांक करणी से है। ठीक है, इनको देखते हैं हम लोग। देखिए पहले इसको देखेंगे, ये किसका वर्ग है, ये वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसको वर्ग देना। ये 8 का वर्ग है, तो वह इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 64 का, तो 8 आएगा। तो 8 इसकी जगह पर टोटल समझिए कि 8 हो गया। अब ये 8 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 1, ये हो जाएगा 81। अब ये टोटल बन गया, आप ये समझिए कि ये टोटल बन के आ गया कितना, 81। ये टोटल हो गया 81। अब इसका आप अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 9 आएगा। अब ये समझिए इतने का आ गया 9, तो अब यहाँ पर आप 9 रखेंगे, तो 9 और ये 36, 36 का जब आप लेंगे तो 36 का 6 आएगा वर्गमूल, तो 36 का 6 आएगा। तो यहाँ पर आप समझिए ये इतने के बराबर आपका जो है ना क्या आ गया, इतने के बराबर आपका 6 आ गया। अब ये 6 और ये मिलकर के 6 3 9 हो जाएंगे, अंडर रूट 9। अब 9 का आप वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 त्रिक का 9, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन रेशियो टाइप में है। y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो आप x को ले लीजिए या फिर आप रेशियो से ही लगा दीजिए। तो ये x और y, चलिए x और x अपॉन वाई बराबर 4/5 है। तो आपको y निकालना है तो आप पहले x को ले लीजिए, x बराबर y इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y/5 हो जाएगा, x बराबर। अब जो आपके पास इक्वेशन है 7x प्लस 6y 29, ये इक्वेशन है। तो x जहां पर है आप x की वैल्यू रख दीजिए, 7, x की वैल्यू कितना है
4y बटे 5, यहाँ पे 6y हो जाएगा, ये आपका 29। तो आप इनको एलसीएम ले लीजिए, ये कितना 7 चौके 28, 28y एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 y बटे 5 29। फिर आप इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 तो 5 1 58 y बटे 5 29। अब देखिए आप इसको इससे काट देंगे, 29 29 दूना 58, 29 दूना 58, तो ये हो जाएगा 2y बटे 5 बराबर 1। तो आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y का 5 एकम 5 5 होगा, y बराबर, आप 2 को इधर ले आएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2, आप इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा। तो y का जो मान आया 2.5, ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 60 है। उन संख्या एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे से 14 अधिक है। तो जो दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं दोनों संख्याएं a और b हैं, a और b हैं, तो a और b का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम, और एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, ये रूल होता है, दोनों का अगर गुणनफल अगर निकालना है। तो देखते हैं दोनों का गुणनफल क्या है। गुणनफल a और b क्या हो जाएगा, 2 गुणे 60 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 120, 2 गुणे 60 का मतलब है कि 120 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करते हैं, लोग इसका जो है ना, इसका फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि कितना का अंतर आ रहा है। तो इसका करते हैं 20 गुणे 6, 6 दूनी 12। तो कह रहा है कि एक गिनती दूसरे से अगर ए बी गुणे जो है ना, अगर इतना बन रहा है ए और बी 20 गुणे 6, तो यहाँ पर क्या है ना कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गिनती दूसरे से 14 अधिक है, तो यहाँ पर ये देखा जाए कि एक गिनती दूसरे से 14 अधिक है कि नहीं अधिक है। यहाँ पर देखें तो ये गिनती 14 अधिक है इससे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, बड़ी गिनती 20 हो जाएगी और छोटी गिनती 6 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। छोटी गिनती पूछा है, छोटी गिनती सी है, बड़ी गिनती पूछता तो 20 होता। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4:9 अनुपात में ए बी के बीच में कैंडी वितरित की जाती हैं, तो ए को बी से कितना अधिक मिलती है। देखिए 4 और 9 के बीच में वितरित की जाती है। टोटल कितनी कैंडी है, टोटल 4 और 9, ये टोटल कैंडी है, तो दोनों को मिला करके कितना बनेगा, 39 बनेगा। 39 कैंडी मतलब 13 यूनिट कैंडी के इक्विवेलेंट है 39 कैंडी। तो एक यूनिट बराबर 13 ते 39 होता है, एक यूनिट बराबर 3। अब ये कह रहा है कि बी को कितना ज्यादा मिलता है। अगर बी को 4 मिलता है, इसको 5 मिलता है, तो 9 मिलता है, तो कितना ज्यादा मिलता है, इसको 5 ही तो ज्यादा मिलता है, तो 5 यूनिट ज्यादा मिलता है। तो 5 निकालना है, तो 5 से आप एक यूनिट बराबर अगर 3 है तो 5 यूनिट बराबर 3 गुणे 5 हो जाएगा, मतलब 15 जो है ना कैंडी उसको ज्यादा मिलती है। किसको, बी को 15 कैंडी ज्यादा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची जाती है। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले क्या है ना कि पहले चिन्हित किया जाता है, मतलब पहले बढ़ाया जाता है। पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 30% बढ़ाया जाता है। तो कुल वृद्धि अगर निकालना है, कुल कितना बढ़ाया जाता है, पहले कुल वृद्धि निकालते हैं। देखिए कितना बढ़ता है। तो पहले देखिए 10% बढ़ा, फिर 30 बढ़ेगा। तो इसको जो है ना नेट निकालने के लिए 10/30/100 ये कर देते हैं। ये एक तरीका होता है फार्मूला। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 40, और इधर से 3 बचा, तो ये हो जाएगा टोटल 43। पहले बढ़ाता है, ठीक, फिर वृद्धि करता है। तो अगर अगर टोटल अगर वृद्धि अगर निकालनी है तो टोटल कितना बढ़ाता है। तो अब पहले क्या हुआ ना कि दो एक साथ बढ़ाया फिर घटाया है। तो टोटल जो है ना जो चेंजिंग है वो निकालना है। तो आप देखिए जो वृद्धि निकलेगी, नेट वृद्धि, वो पहले देखिए 43% बढ़ाया है, फिर डिस्काउंट दिया 20 का, 20 घटा दिया, तो 43 - 20, सॉरी 43/20/100। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 23। और आप पहले इनको गुणा करेंगे तो 23, 43 दूना 86, 86 हो जाएगा। फिर 10 से भाग दे देंगे तो -8.6 बचेगा यहाँ पर। तो आप इनको घटा लीजिए, तो घटाएंगे कितना आएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा, फिर यहाँ पर 12 12 में से हट जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ एक 14.4 जो है ना टोटल वृद्धि हो रही है। तो जो बेचा गया है, जो ये प्रॉफिट जो निकल के आई, जो वृद्धि हुई है ना, यही प्रॉफिट है, यही आपका क्या है, लाभ है। ठीक, तो इस दिन लाभ पे बेचा गया है। अब देखते हैं ये जो बेचा गया है, तो 100% पे बेचा गया है, 100% इसका वो है। तो अगर प्रॉफिट अगर लिया गया है तो कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, लागत मूल्य, मतलब निकालना है सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो एसपी जो दिया है 288, मतलब 2288। 14.40 का अगर प्रॉफिट लेता है तो कितना हो जाएगा, 114.4 गुणे 100। तो एक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसको इससे काटेंगे, कितना कटेगा, इसका ये सीधा सीधा दोगुना दिख रहा है। 1144 का दोगुना है 2288। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आपका आएगा 2000 आ जाएगा। दो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000, 1000 यहाँ है, दो यहाँ पे बचा है, तो ये 2000 जो इसका लागत मूल्य निकल के आ गया, 2000 आ गया। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2000। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया है। सिलाई शुल्क 640 रुपए देने के बाद में 12.5 लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा गया। ठीक है, सिंपल है। इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 600 का खरीदा तो, लेकिन उसने 40 और खर्च किया, तो इसका जो सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। अब इसमें
इसको जो बेचेगा कितने पे लाभ पे बेचेगा, तो जो एसपी निकलेगा 1 मिनट 640, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें लाभ को ऐड करेंगे, वही आपका एसपी, तो लाभ कितना है 12.5%। यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। आप इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 अट्ठे 1000 होता है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 है कम 8, 8 अठाए 64, तो ये 640 और ये 80 ऐड कर दीजिए, यही आपका जो है ना विक्रय मूल्य हो जाएगा। 8 4 12 1 7, 720 रुपया आपका हो जाएगा। ये टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस है ये 720 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये सेट का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस सेट के। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला सेट करेंगे। थैंक यू।